क्या आप जानते हैं भारत में एक ऐसा मंदिर है जिसे इतिहास में 17 बार तोड़ा गया, लेकिन हर बार वो पहले से भी ज़्यादा भव्य होकर खड़ा हो गया। आक्रमणकारी आए, हथौड़े चढ़े, शिवलिंग खंडित हुआ, लेकिन भारत का स्वाभिमान कभी नहीं टूटा। आज हम बात करेंगे उस पर्व की जो सिर्फ एक मंदिर का नहीं, पूरे भारत की आत्मा का उत्सव है, सोमनाथ स्वाभिमान पर्व। सोमनाथ एक नाम नहीं, एक इतिहास, एक मंदिर नहीं, एक चेतावनी है। ये वही भूमि है जहां आस्था को कुचला गया, लेकिन आत्मा को नहीं तोड़ा जा सका। सोमनाथ मंदिर को सदियों तक तलवारों ने तोड़ा, लेकिन एक लौह पुरुष आया जिसने बिना तलवार उठाए इतिहास बदल दिया। सोमनाथ भगवान शिव की 12 ज्योतिर्लिंगों में प्रथम है। मान्यता है यहीं से समय की गणना शुरू होती है। चंद्रदेव ने यहीं तपकर शिव को प्रसन्न किया था, इसलिए कहा गया है सोमनाथ यानी चंद्रमा के स्वामी। जब जब यह मंदिर निशाना बना, वह इतिहास के पन्नों में दर्ज है। सोमनाथ मंदिर पर बार बार हमले हुए, महमूद गजनवी, अलाउद्दीन खिलजी और औरंगजेब। हर बार मूर्ति टूटी, हर बार मंदिर गिरा, लेकिन सवाल ये है, अगर मंदिर टूट गया था तो आस्था कैसी बची रही? क्योंकि आस्था बनाम तलवार बनी रही। कहा जाता है जब शिवलिंग टूटा तो समुद्र की लहरों ने भी शोर मचा दिया। भक्तों ने कहा सिर्फ पत्थर में नहीं, सिर्फ चेतना में है, और यही चेतना पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रही। 1947 का वह समय जो आज़ादी और स्वाभिमान का पुनर्जन्म हुआ। भारत आज़ाद हुआ, लेकिन सोमनाथ अभी भी खंडहर था। तभी उठी एक आवाज़, सरदार वल्लभ भाई पटेल, यह मंदिर फिर बनेगा और यह भारत के स्वाभिमान का प्रतीक बनेगा। लेकिन इससे पहले जानेंगे सोमनाथ मंदिर पर हुए आक्रमण का पूरा सच। इतिहास कहता है सोमनाथ को तोड़ा गया, लेकिन सच्चाई ये है कि सोमनाथ को बार बार निशाना बनाया गया। सबसे पहले बड़ा आक्रमण हुआ महमूद गजनवी द्वारा सन 1025 ईस्वी। वर्ष था 1025 ईस्वी। आक्रमणकारी महमूद गजनवी, उसका उद्देश्य था मंदिर की अपार संपत्ति को लूटना, सोमनाथ की सांस्कृतिक शक्ति को तोड़ना। गजनवी गजनी से हजारों सैनिकों के साथ आया। सोमनाथ उस समय भारत का सबसे समृद्ध मंदिर था। शिवलिंग को तोड़ा गया, मंदिर की संपत्ति लूटी गई। इतिहासकारों के अनुसार गजनवी ने शिवलिंग के टुकड़े मक्का और गजनी की सीढ़ियों में लगवाए ताकि अपमान का संदेश दिया जा सके, लेकिन भक्तों ने मंदिर छोड़ना स्वीकार नहीं किया। दूसरा सबसे बड़ा आक्रमण दिल्ली सल्तनत काल में हुआ, 1297 से 1300 ईस्वी। आक्रमणकारी था अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति। इसका कारण था सोमनाथ फिर से खड़ा हो चुका था और आस्था दोबारा जाग चुकी थी, इसीलिए अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया। परिणाम यह हुआ कि मंदिर को फिर नुकसान पहुंचाया गया, मूर्तियां खंडित की गईं, पुजारियों और भक्तों पर अत्याचार किए गए। लेकिन हर बार टूटने के बाद भी सोमनाथ में मुगल आक्रमण हुआ औरंगजेब द्वारा। औरंगजेब का आदेश था कि मंदिर को नष्ट किया जाए और पूजा पर रोक लगाई जाए। औरंगजेब द्वारा मंदिर गिराया गया, वहां मस्जिद बनाने का प्रयास किया गया, शिवलिंग को भी हटाया गया था। लेकिन ध्यान देने वाली बात थी, मंदिर को पूरी तरह मिटाया फिर भी नहीं जा सका। 1700 से 1900 ईस्वी तक जब मंदिर खंडहर बना, पर आस्था वहीं जिंदा रही, क्योंकि सोमनाथ एक खंडहर था, लेकिन शिव भक्त वहाँ चोरी छिपे पूजा करते रहे, दीप जलते रहे, मंत्र गूंजते रहे। जब मंदिर नहीं था तब भी वहाँ शिव भगवान मौजूद थे, लोगों की आस्था के रूप में, ना कि शिवलिंग के रूप में। आज़ादी के बाद भी सोमनाथ मंदिर का अंतिम युद्ध भी चला, वो भी मानसिक गुलामी से। 1947 के बाद कुछ लोग बोले इतिहास को मत छेड़ो, लेकिन सरदार पटेल बोले बिना स्वाभिमान की आज़ादी अधूरी है और सोमनाथ को आज़ादी मिलनी ही चाहिए। और यही था सोमनाथ पर अंतिम आक्रमण, जो तलवार से नहीं मानसिकता से था, और भारत ने यह युद्ध जीत लिया। सोमनाथ पर हमला पत्थर पर नहीं था, वो हमला भारत की आत्मा पर था, जिसे संभाला सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। 1947 भारत आज़ाद हो चुका था, लेकिन गुजरात के प्रभास पाटन में सोमनाथ मंदिर खंडहर बना खड़ा था। ना शिखर था, ना पूजा और ना ही गर्भगृह। बस एक सवाल, क्या आज़ादी के बाद भी भारत अपने स्वाभिमान को खंडहर में रहने देगा? आज़ादी के कुछ ही महीनों बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल जूनागढ़ गए। वहीं उन्होंने टूटे हुए सोमनाथ मंदिर को देखा। कहा जाता है सरदार पटेल कुछ देर तक खंडहरों को देखते रहे, फिर बोले यह मंदिर फिर बनेगा और यह राष्ट्र के स्वाभिमान का प्रतीक होगा। और यही था सोमनाथ पुनर्निर्माण का संकल्प।
वहीं सरदार पटेल ने एक ऐतिहासिक फैसला लिया। सरकार का धन नहीं लगेगा, विदेशी सहायता नहीं ली जाएगी, मंदिर बनेगा जन योगदान से और यह होगा राष्ट्र का मंदिर। उन्होंने कहा, यह किसी धर्म का नहीं, भारत की आत्मसम्मान का प्रश्न है। सरदार पटेल के निर्देश पर सोमनाथ ट्रस्ट का गठन हुआ और पुनर्निर्माण की जिम्मेदारी के.एम. मुंशी को सौंपी गई। के.एम. मुंशी बोले, यह मंदिर नहीं, भारत के इतिहास का पुनर्जन्म है। उस समय भी कुछ नेताओं ने विरोध किया। कहा गया, इतिहास को मत कुरे दो। यह तक भी कहा गया कि इससे देश में तनाव बढ़ेगा, लेकिन सरदार पटेल अडिग रहे। जिस देश को अपना इतिहास याद नहीं, वो भविष्य नहीं बना सकता। उनके ऐसे कुछ शब्द थे। पुनर्निर्माण शुरू हुआ 1948 में। मंदिर की वास्तुकला रखी गई प्राचीन चालुक्य शैली पर और पत्थर समुद्र की हवा सहने वाले विशेष पत्थर। एक खास बात, मंदिर की दिशा ऐसी रखी गई कि सोमनाथ से लेकर अंटार्कटिका तक कोई भूमि नहीं आती। लेकिन 1949 में सरदार पटेल का निधन हो गया और उनका अधूरा सपना रह गया। वे मंदिर का उद्घाटन नहीं देख पाए, लेकिन उन्होंने बीज बो दिया था। ऐतिहासिक उद्घाटन हुआ 1 मई 1951 को और उद्घाटन किया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। शब्द जो इतिहास बन गए। सोमनाथ का पुनर्निर्माण भारत के आत्मसम्मान की पुनर्स्थापना है। इतिहास भी गवाह है कि सोमनाथ की स्थापना ईंट और पत्थर से नहीं हुई, वो सरदार पटेल के लौह संकल्प से बनी। अगर सरदार पटेल ना होते तो शायद सोमनाथ आज भी खंडहर होता। इस कहानी को हर भारतीय तक पहुंचाना चाहिए। यही कारण है कि हर वर्ष सोमनाथ स्वाभिमान पर्व मनाया जाता है। इस देश के आत्मसम्मान के लिए, संस्कृति की विजय के लिए और इतिहास से सीखने के लिए। सोमनाथ टूट सकता है लेकिन झुक नहीं सकता। भारत हार सकता है लेकिन मिट नहीं सकता। अगर आपको लगता है कि सोमनाथ सिर्फ मंदिर नहीं, भारत की आत्मा है और इस इतिहास को हर भारतीय तक पहुंचाना चाहिए, तो वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा और पसंद आया तो लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और अपनी राय हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा।